दोस्तों, न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर आई है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को ह्यूमंस पे क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए एफडीए से अप्रूवल मिल गया है। ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, जो हमें उस फ्यूचर के और करीब ले आया है जहां हमारे माइंड्स डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। ये हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और ह्यूमन ब्रेन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। न्यूरालिंक का सफर एक बोल्ड विजन के साथ शुरू हुआ था। इंसानी दिमाग और कंप्यूटर्स के बीच एक सीमलेस इंटरफेस बनाना। ये एम्बिशन, जो कभी साइंस फिक्शन तक ही सीमित था, अब हकीकत बनने की राह पर है। एफडीए का अप्रूवल इस विजन को पूरा करने की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरैक्शन में पॉसिबिलिटीज का एक नया दरवाजा खोलता है। ये अप्रूवल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिलेशनशिप में एक पैराडाइम शिफ्ट है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पैरालिसिस मूवमेंट के लिए बैरियर नहीं है, जहां थॉट्स इंस्टेंटली टेक्स्ट में ट्रांसलेट हो सकते हैं और जहां ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटीज पहले जैसी नहीं है। न्यूरालिंक का एफडीए अप्रूवल हमें इस फ्यूचर के बहुत करीब ले आता है। इस इवेंट की सिग्निफिकेंस को ज्यादा बताया ही नहीं जा सकता। ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत करता है। एक ऐसा चैप्टर जहां हमारे माइंड्स और मशीन्स के बीच की बाउंड्रीज धुंधली होने लगती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एम्प्यूटीज और दूसरे काउंटलेस लोगों के लिए इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे जैसे हम इस अनचार्टेड टेरिटरी में आगे बढ़ते हैं, एक चीज तो तय है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या बीसीआईज टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथवे एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया है। अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स के इंट्रिकेट नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज की कल्पना करो, जो उन्हें रियल टाइम में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की परमिशन देता है। बीसीआई टेक्नोलॉजी का एसेंस यही है। बीसीआईज हमारे ब्रेन सेल्स द्वारा जनरेट किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके काम करते हैं। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की एक सिम्फनी की तरह हमारे थॉट्स, इंटेंशंस और सेंसरी एक्सपीरियंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इन सिग्नल्स को डिकोड करके बीसीआईज उन्हें एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए कमांड्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं या ब्रेन को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हमारे आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता है। अपने मन से प्रोस्थेटिक लिम्ब को कंट्रोल करने, बिना उंगली उठाए स्क्रीन पर टाइप करने या अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज से परे सेंसेस के जरिए दुनिया को एक्सपीरियंस करने की कल्पना करो। बीसीआईज इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करने की की होल्ड करते हैं। बीसीआई रिसर्च का फील्ड तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट द्वारा ड्राइव किया जा रहा है। जैसे जैसे हम ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटीज में और डीपली जाते हैं, हम बीसीआईज की पावर के थ्रू इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के करीब पहुंचते हैं। बीसीआई टेक्नोलॉजी को ब्रॉडली दो मेन अप्रोचेस में कैटेगराइज किया जा सकता है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। हर अप्रोच के अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस होते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए उसकी सूटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वेसिव बीसीआईज, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स को सर्जिकली डायरेक्टली ब्रेन टिश्यू में इम्प्लांट करना होता है। यह मेथड सबसे ज्यादा सिग्नल फिडेलिटी ऑफर करता है, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक्सेप्शनल प्रिसीजन के साथ कैप्चर करता है। न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी इसी कैटेगरी में आती है, जो न्यूरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड और स्टिम्युलेट करने के लिए ब्रेन में एम्बेडेड अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड्स का यूज करती है। दूसरी तरफ नॉन इन्वेसिव बीसीआईज ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल सेंसर्स पर रिलाई करते हैं, जिससे सर्जरी की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक कॉमन नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जो ब्रेन वेव्स को मेजर करने के लिए स्कैल्प पर प्लेस्ड इलेक्ट्रोड्स का यूज करती है।
हालांकि ये लेस इन्वेसिव है। ईईजी सिग्नल्स अपने इन्वेसिव काउंटरपार्ट्स के मुकाबले वीकर होते हैं और नॉइज के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव बीसीआईज के बीच चुनाव अक्सर स्पेसिफिक एप्लीकेशन और इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ्स पर डिपेंड करता है। इन्वेसिव बीसीआईज सुपीरियर सिग्नल क्वालिटी ऑफर करते हैं, लेकिन इनमें इनहेरेंट सर्जिकल रिस्क्स होते हैं। नॉन इन्वेसिव मेथड्स हालांकि सिग्नल प्रिसीजन में लिमिटेड हैं, लेकिन एक सेफर और ज्यादा एक्सेसिबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव बीसीआईज के बीच की लाइन इंक्रीजिंगली ब्लर्ड होती जा रही है। रिसर्चर्स बीसीआई डिवाइसेस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने और इन्वेसिवनेस को कम करने के लिए कॉन्स्टेंटली नॉवल मटेरियल्स और टेक्निक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। न्यूरालिंक अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ बीसीआई इनोवेशन में सबसे आगे रहा है और क्या पॉसिबल है इसकी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। उनका सफर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से भरा हुआ है, खास तौर पर एनिमल स्टडीज में, जिन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रीसेंट एफडीए अप्रूवल का रास्ता साफ किया है। न्यूरालिंक की सबसे नोटेबल अचीवमेंट्स में से एक है पेजर मंकी एक्सपेरिमेंट। इस ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में न्यूरालिंक के डिवाइस के साथ इम्प्लांटेड एक मंकी अपने थॉट्स का यूज करके कंप्यूटर कर्सर को कंट्रोल करने में सक्षम था। पेजर नाम का ये मंकी क्लासिक वीडियो गेम पोंग खेलना सीख गया, जिससे पैरालिसिस वाले लोगों के लिए मोटर फंक्शन को रिस्टोर करने और उनकी लाइव्स को इंप्रूव करने के लिए न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल का पता चलता है। पेजर एक्सपेरिमेंट के अलावा न्यूरालिंक ने कई एनिमल स्टडीज कंडक्ट किए हैं जो उनके बीसीआई सिस्टम की सेफ्टी और एफिकेसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इन स्टडीज ने ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड की हैं और उनके डिवाइसेस के डिजाइन और फंक्शनैलिटी को रिफाइन करने में हेल्प की है। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए एफडीए का अप्रूवल न्यूरालिंक के रिगरस रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स का प्रमाण है। ये पिवोटल स्टेप मेडिकल एप्लीकेशंस और उसके आगे उनकी टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता को रियलाइज करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट लीप है। न्यूरालिंक की बीसीआई टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत वास्ट और ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, जो हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन और उसके आगे तक वेरियस फील्ड्स में फैले हुए हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पैरालिसिस मूवमेंट के लिए बैरियर नहीं है, जहां थॉट्स इंस्टेंटली टेक्स्ट में ट्रांसलेट हो सकते हैं और जहां ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटीज पहले जैसी नहीं है। न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी का एक सबसे प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी के फील्ड में है। पैरालिसिस या लिम्ब एम्पुटेशंस वाले इंडिविजुअल्स के लिए न्यूरालिंक का बीसीआई लॉस्ट मोटर फंक्शन को रिस्टोर करने का एक रेवोल्यूशनरी तरीका प्रोवाइड कर सकता है। मूवमेंट इंटेंशन से रिलेटेड ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करके डिवाइस प्रोस्थेटिक लिम्स, व्हीलचेयर्स या यहां तक कि एक्सोस्केलेटन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, जो इंडिपेंडेंस और मोबिलिटी की एक नई फीलिंग देता है। मोटर कंट्रोल से परे न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पार्किंसंस डिजीज, एपिलेप्सी और अल्जाइमर्स डिजीज जैसी कंडीशंस को रियल टाइम में ब्रेन एक्टिविटी की मॉनिटरिंग और मॉड्यूलेटिंग करके ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। सीजर्स को डिटेक्ट करने और पोटेंशियली प्रिवेंट करने या ट्रेमर्स को कम करने की क्षमता दुनिया भर में लाखों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। इसके इम्प्लीकेशंस मेडिसिन की दुनिया से भी आगे तक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम अपने थॉट्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिना लैंग्वेज या फिजिकल इंटरैक्शन की जरूरत के। न्यूरालिंक का बीसीआई कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, जिससे हम अनप्रेसिडेंटेड स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। संभावनाएं वाकई माइंड बॉगलिंग हैं। न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की क्षमता है, जो ह्यूमन माइंड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्रीज को मर्ज करती है। जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है, हम फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस के इमर्ज होने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देंगे। बात है